इतनी जल्दी वो ये काम करके दिखाती है। बाबर साहब, पीडीएम की अगर बात करें तो उसका फोरम लग रहा है कि जैसे सिर्फ अब नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी चली गई, एनपी चली गई, बड़ी जमातें तो यही थी। पीपल्स पार्टी को देखा जाए, फिर नून लीग सबसे बड़ी जमात कह सकते हैं आप, पीपल्स पार्टी की तो गवर्नमेंट थी इसलिए बड़ी अहम जमात थी वो। अब फजलुर रहमान साहब को ये भी शिकवा है कि जी 11 थी अब 9 रह गई हैं, वहां भी कुछ फैसले नहीं हो पा रहे। तो आपको लगता है ये जो खबरें अंदर से आ रही हैं जैसे मौलाना साहब बड़े बददिल हैं तो वो शायद सदारत छोड़ दें पीडीएम की, क्योंकि इसको तो सिर्फ और सिर्फ ये प्लेटफॉर्म हो रहा है। देखिए ना आकर एजेंडा क्या है कि जी साकिब निसार वाला मामला वो किस तरह से जुड़ता है, वो सारा नवाज शरीफ मरीम के केस से जुड़ता है। तो यानी कोई तहरीक कोई उस तरह नहीं है, अवामी मसाइल के लिए नहीं है, गवर्नमेंट इलेक्शन रिफॉर्म्स या जो भी वो कहते हैं जी फिर वो नहीं है, ये तो केसेस पर चली गई है। तो फजलुर रहमान साहब का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज उनको ना तो पीडीएम से कोई गर्ज है, ना उनको महंगाई से या जो ये गुर्बत है उससे कोई गर्ज है। वो सिर्फ एक ही इशू है उनका, वो ये है कि जनाब किसी भी तरीके से मेरी जो डिस्क्वालिफिकेशन और सजा है वो ख़त्म हो जाए। और मैं 2000 जो भी आने वाला इलेक्शन है, जब भी 2022 में होगा, 23 में होगा, उसमें मैं जनाब उस कैंपेन को लीड करूं और मैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल हो जाऊँ। ये जो वीडियो सारी आ रही हैं, ये जो ऑडियोज आ रही हैं, ये जो सारे रोले पड़े हैं, ये उसी का हिस्सा है कि किसी भी तरीके से मेरे ऊपर से पर्चे खत्म हो जाएं, मेरे ऊपर से सजा खत्म हो जाए और मैं क्वालिफाई कर जाऊं। वो ना वो इसमें इंटरेस्टेड है कि पीडीएम जो है वो क्या करती है क्या नहीं करती, लॉन्ग मार्च करती है, शॉर्ट मार्च करती है, इस्तीफे आते हैं नहीं आते। वो इलेक्शन में बगैर अपने वो इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। ना ही उनका ये इंटरेस्ट है कि पंजाब गवर्नमेंट गिरती है या फेडरल गवर्नमेंट गिरती है या सेनेट गिरती है। उनका देखिए, अगर अगले इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, ये गवर्नमेंट गिर भी जाती है, मैं कहता हूँ 2022 में इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं और मरियम उसके लिए क्वालिफाई नहीं करती, तो उनका उसमें कोई जाती इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में। बिल्कुल ठीक। वो उनका इंटरेस्ट ये है कि इलेक्शन से पहले चाहे पीडीएम है या जो भी है, मुझे क्वालिफाई करवाया जाए, मेरा मसला हल करवाया जाए, उसके बाद सारे इश्यूज। सर मुझे अब इलेक्शन कमीशन के दोहरे में पर बात करनी है, लेकिन उससे पहले शॉर्ट कमेंट गुलाम साहब, क्योंकि ब्रेक का भी वक्त हो जाता है, हम खबर पूरी डिस्कस नहीं कर पाते। फजलुर रहमान साहब का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं पीडीएम के हवाले से? चलेंगे साथ या किसी वक्त बददिल होकर छोड़ देंगे? मौलाना इतनी जल्दी बददिल तो नहीं होते, नाराज जरूर हैं और बिल्कुल ये खबर दुरुस्त है कि वो काफी हद तक नाराज हैं और उन्होंने इन सब से कहा भी है जो उनके साथ हैं, बल्कि सबसे क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ही कहा है कि आप अपनी सफ़ों में जो भी आपके अंदर है वो चीज़ बाहर निकालें और बताएं कि आप किधर खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं या आप हुकूमत हासिल करना चाहते हैं। तो ये फैसला उनसे वो ले रहे हैं। मौलाना कमज़ोर कभी भी नहीं रहे। अच्छा। ये मैं आपको अर्ज कर दूं, मौलाना की पॉलिटिक्स हमेशा रेलेवेंट पॉलिटिक्स रही है और आने वाले दिनों में तो मौलाना की बहुत ज्यादा जरूरत है रियासत को और उसकी सियासत भी मौलाना की जो है वो, लेकिन सर उनको हर कोई इस्तेमाल कर लेता है ना, ये भी तो मसला है। चमकेगी ज्यादातर तो मौलाना इस्तेमाल ही हो रहे हैं, ये नहीं है, देख रहे होंगे। ये देखिए वो हमेशा से वो गवर्नमेंट की सियासत करते रहे, स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स उन्होंने की है। सही। और अब जिनके नहीं पड़ रही। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।